उखाड़ नहीं पाए तो उखाड़ने में आ गए। हमने ऐसा क्यों कहा है, अभी हम आपको ये पूरा बताएंगे। कभी संविधान की ढाल, कभी लोकतंत्र का पहरेदार, राहुल गांधी एक बार फिर से सियासी रंगमंच पर अपने तीखे तेवरों के साथ में उतरे हैं। सियासत का एक और तमाशा तैयार है। कांग्रेस के शहजादे इस समय दम से सुर्खियां बटोर रहे हैं। राहुल गांधी इस बार वोट चोरी का बम लेकर के फिर से मैदान में आ गए हैं। वही बम जिसे कभी परमाणु बम करार दिया था, कभी कहा कि हाइड्रोजन बम है उनके पास। अब दोस्तों ये आप तय करिए कि राहुल गांधी क्या सच बोल रहे हैं। क्या उनके टेस्टिंग फेज में बना हुआ चुनावी वोट चोरी पोल खोल का तथाकथित परमाणु बम फुस हो गया है? हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी के उस बयान के बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने एक के बाद एक आरोप लगाते हुए कहा है कि देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। अब दोस्तों इस बयान के कई मायने हैं। हालांकि आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी क्या गलत बोल रहे हैं। अगर उनको लगता है कि देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए तो क्या गलत है, लेकिन इस बयान को लोग और खासकर भाजपा देश विरोधी मान रही है। भाजपा का कहना है कि ये जैन जी को भड़काने की कोशिश है। अब दोस्तों इतना तो है, जैन जी का नाम आते ही वो नेपाल के भयावह दृश्य सामने आ जाते हैं, जिसे अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा है। आपने शायद नेपाल में तख्ता पलट के पहले इतना जैन जी का नाम सुना ही नहीं होगा। इसीलिए देश में एक तबका राहुल गांधी के जैन जी से किए हुए आह्वान को हिंदुस्तान में वैसे ही तख्ता पलट के सपने से जोड़ करके देख रहा है। अब अगर राहुल गांधी जैन जी की जगह देश के युवा का नाम लेते हैं तो इतना ही हाय तावा क्यों मची हुई है? संविधान की ढाल के सहारे जैन जी को आगे आने के लिए कहना, क्या राहुल बाबा सचमुच देश विरोधी ताकतों के पोस्टर बॉय बन गए हैं, या फिर ये बस एक और नाकाम कोशिश है सत्ता को उखाड़ने की, जो उखाड़ने में ही उलझ कर रह जाएगी? दोस्तों कांग्रेस के चिर युवा नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर सियासी पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है, लेकिन गेंद तो स्टंप्स से कोसों दूर लग रही है। 18 सितंबर 2025 को दिल्ली के इंदिरा भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल बाबा ने वोट चोरी का ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ा जिसे सुनकर के शायद खुद बम भी शर्मा जाए। दावा है कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख वोटरों के नाम गायब हैं और आलंद में 6018 वोटरों की चोरी की गई है। लेकिन जनाब सबूत कहां है? या ये बस जैन जी को भड़काने का एक और जुमला है? राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर लिखा, देश की जैन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। अरे वाह क्या जोश है! लेकिन भाई साहब आपका ये जोश तो नेपाल और फ्रांस की सड़कों से उधार लिया हुआ लगता है। आपने देखा ही होगा कि कैसे नेपाल में जैन जी ने सत्ता को ललकारा और फ्रांस में सरकार को घुटनों पर ला दिया, और अब राहुल बाबा भारत को उसी राह पर ले जाने का सपना देख रहे हैं। सोशल मीडिया में यूजर्स कह रहे हैं ये सिर्फ सियासी नौटंकी है जो जनता के गुस्से को भड़काने की कोशिश में फुस हो जाएगी। अब दोस्तों एक बात और है जो आपको समझना चाहिए। जैन जी ने नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर तूफान मचाया, फ्रांस में पेंशन सुधारों के खिलाफ बगावत भी की, लेकिन भारत में राहुल गांधी का चुनावी प्लान तो ट्विटर की ट्रोलिंग और बीजेपी की तंजबाजी में ही उलझ कर रह गया है। क्या राहुल गांधी मजबूर होकर के सत्ता उखाड़ने की बात कर रहे हैं, या फिर उखाड़ने में ही उखड़ जाएंगे? क्योंकि समय समय पर कभी राहुल गांधी ने खूब तीर निकाले हैं जो अभी तक अपना निशाना ढूंढ रहे हैं। आपने देखा ही होगा, अडानी को लेकर के माहौल बनाना हो, कभी राफेल को कटघरे में खड़ा कर देना हो, तो कभी चौकीदार चोर कह करके बीजेपी को हराने की कोशिश करना हो। हर बार राहुल गांधी ने मोदी को हराने के लिए कुछ न कुछ नया हथकंडा अपनाया जरूर है। इस बार पड़ोसी नेपाल से उठा हुआ जैन जी का जिन्न उनको नए सपने दिखा रहा है। वैसे बीजेपी ने राहुल गांधी के इस हाइड्रोजन बम को फुलझड़ी करार दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने तंज कसते हुए कहा है कि राहुल बाबा को ना संविधान समझ आता है और ना ही लोकतंत्र, बस उन्हें देश विरोधी ताकतों के लिए पोस्टर बॉय बनने की जल्दी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा है ये वही राहुल हैं जो हर बार जुमलेबाजी करते हैं और जनता ठेंगा दिखा देती है। और यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी साफ कह दिया है, अगर सबूत है तो कोर्ट जाइए, सड़कों पर ड्रामा ना करिए। लेकिन राहुल बाबा को शायद कोर्ट से ज्यादा ट्विटर की ट्रोलिंग पसंद है। वैसे आपको याद होगा ही कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल करके राहुल बाबा ने फिर कोशिश की थी जैन जी को सड़कों पर लाया जाए, लेकिन जनाब भारत नेपाल नहीं है। यहाँ की जनता को जुमलों से ज्यादा सबूत चाहिए होते हैं। एक्स पर #वोटर थेफ्ट
ट्रेंड तो कर रहा है, लेकिन राहुल बाबा के दावों पर सवालों की बौछार भी कम नहीं है। क्या ये नेपाल प्लान भारत को अराजकता की आग में झोंकने की साजिश है? क्या राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों के लिए पोस्टर बॉय बनकर के सत्ता उखाड़ने का सपना देख रहे हैं, या फिर ये बस एक और सियासी ड्रामा है जो जनता की हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा? नेपाल की सड़कों पर जैन जी की बगावत, फ्रांस में सत्ता के खिलाफ युवाओं का उभार और अब भारत में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम। लेकिन सवाल वही खड़े हैं, क्या राहुल बाबा आप देश को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं? क्या आपकी ये कोशिश देश विरोधी ताकतों को हवा देने की साजिश है, या ये बस एक और नाकाम कोशिश है जो ट्विटर की ट्रोलिंग में ही दम तोड़ देगी? जनता सब देख रही है और जवाब भी जनता ही देगी। तो आपकी इस खबर को लेकर के क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।